मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज 827 हाई स्कूल शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया है। इस वक्त हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, इनको आंखों से बहुत कम ही दिखाई देती है, लेकिन फिर भी इन्होंने कठिन मेहनत करके इस सफलता को हासिल की है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम काबलू गोराई है और मैं धनबाद ज़िले से बिलोंग करता हूँ। कब से ये समस्या थी आपको जो कम दिखाई देता है? मेरा बाय बर्थ है, जन्म से है सर। जन्म से है जी। तो फिर कैसे पढ़ाई को आपने पूरा किया? आज जो सफलता मिली है, इससे कितने खुश हैं आप? मैं इससे बहुत खुश हूँ और मैं बहुत ही कठिन मेहनत किया हूँ और मैं सामने से अपने किताब को पढ़ता था और पढ़ाई करने के बाद हमने बीए किया है, बीएड किया है, एमए प्रीवियस ईयर की शिक्षा भी मैंने प्राप्त किया है और 2016 में झारखंड टेट की परीक्षा आयोजित हुई थी, उसमें भी हमने सफलता अर्जित किए हैं और 2017 में जो हाई स्कूल शिक्षक प्रशिक्षित हुआ था, इसमें भी हमने सफलता अर्जित किया है और 2012 से लेकर 2016 तक हमने प्रधान घंटा उच्च विद्यालय में निःशुल्क सेवा भी दिया है और मैं इसी प्रकार तैयारी करता रहा और इसके बाद मैंने कठिन मेहनत करने के बाद मुझे इस मुकाम तक आज मुझे हासिल हुआ, जो जिससे मैं काफ़ी खुशी हूँ और आने वाले दिनों में मैं ईमानदारी पूर्वक बच्चों को शिक्षा देता रहूँगा, ज्ञान देता रहूँगा। बचपन से ये शौक था शिक्षक बनने का या फिर अचानक पढ़ाई के दौरान? मेरा बचपन से ही, जब हमने स्कूल में पढ़ाई करता था उस समय से ही मुझे शिक्षक बनने का मुझे बहुत ही शौक था, जो मुझे आज मेहनत और भगवान की कृपा से मुझे यह जो है हासिल हो, शिक्षक बनने की मुझे सपना कामयाबी हासिल हुई है। कभी मन में ये आया कि हमें जो आँख से दिखाई कम देता है तो हम सामान्य लोगों के तरह काम नहीं कर पाएंगे, इतनी बड़ी सफलता जो है मुझे नहीं मिल पाएगी? कभी मन में ये डर आया था? नहीं, मुझे कभी भी नहीं आया। मैंने ये सोच लिया कि हम पढ़ लिख कर निश्चित रूप से शिक्षक बनूंगा और मुझे यह सफलता मिलेगी और आज मेहनत और भगवान की कृपा से मुझे यह सफलता अर्जित हुई। तो कितने भाई बहन हैं आप? हम लोग 3 भाई और 1 बहन है। और लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम है या सिर्फ आपको ही सिर्फ दिखाई कम देती है? मुझे ही कम दिखाई देता है। बाकी शादी हो गई है? जी, मेरा शादी हो गया है। मेरा पत्नी ग्रेजुएशन पास है और मेरे एक बच्ची और एक बच्चा भी है। कितना सपोर्ट मिलता है पत्नी का आपको? पत्नी का मुझे भरपूर सपोर्ट मिलता है सर। घर वाले सपोर्ट करते हैं आपको? शुरू से कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि गार्जियन का प्रेशर है कि नहीं तुम कर पाओगे, छोड़ दो पढ़ाई, आगे तुम क्यों इतना पढ़ते हो, खर्च बेकार जाएगा, ये सब भी कभी सुनने के लिए मिला? नहीं, ऐसा कभी नहीं। मेरे मम्मी पापा, मेरे दादाजी ने शुरू से ही अंत तक मुझे काफ़ी मेहनत की है मेरे लिए, पढ़ाई के लिए काफ़ी। जहाँ भी मुझे परीक्षा देने का ज़रूरत पड़ा है, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई हमेशा मेरा साथ दिया है और परीक्षा देने के लिए हम ले गए हैं और हमने घर से मेरा भरपूर सहयोग मिला है। आप इनके कौन लगते हैं? हाँ, इनके साला है। साला है। आज जीजा जी को इतनी बड़ी सफलता मिली है, कितने खुश हैं आप? बहुत खुश है आज। बहुत खुश हैं। उम्मीद थी कि एक दिन नौकरी इनको मिल जाएगी? एकदम बहुत उम्मीद थी। हालांकि ये और भी मैं पहले मेहनत किए थे, तो ये ऑलरेडी रेलवे में जॉब करते थे। अभी फिर यहाँ जो माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई, उनमें इनको सफलता मिली है। तो आप रेलवे में जॉब कर रहे हैं, उसको छोड़ के फिर इसको ज्वाइन? बिल्कुल। मैं रेलवे में कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको जो है मैं ये शिक्षक में आया हूँ। रेलवे में किस पोस्ट पर? मेडिकल सेवा के पोस्ट पर कार्यरत। कहाँ पे है पोस्टेड? ईस्टर्न रेलवे में। हाँ। मतलब एक नौकरी छोड़ के अब दूसरी नौकरी कर? जी हाँ, मैंने वो नौकरी अब छोड़ दूंगा और उसके बाद हम इसमें ज्वाइनिंग कर लूँगा। तो अब घर में सेवा करने की इच्छा है? जी हाँ, घर में सेवा करनी, अपने राज्य में। मुझे बच्चों को ज्ञान देने की मुझे सपना थी, जो मुझे साकार हुई। आँखों से कम दिखाई देने के बावजूद इतना लगन कैसे मन में ठाना कि एकदम पढ़ के ही हमको कुछ करना है? नहीं, मैंने सोच लिया था कि मेहनत करने से मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है। तो निश्चित रूप से हम लोग का गांव में एक संस्था चलता है और उसमें बहुत से लड़कों ने पढ़ाई किया है और हमारे गांव में जो है प्रधान खंडा में यहाँ आज अभी तक लगभग 150 से अधिक लड़कों ने विभिन्न पदों पर नौकरी हासिल किया है।
तो ये थे इनके संघर्ष को आपने जाना कि आँखों से कम दिखाई देना सफलता में बाधक नहीं बन सकता है। ज़रूरत है कठिन मेहनत करने की और इन्होंने लगातार मेहनत की। आज एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी ये आज प्राप्त किया है, क्योंकि इन्हें लगन इनकी सोच थी कि शुरू से अपने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाकर देश के लिए कुछ करने के लिए तैयार करना। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।